झारखंड में इस वक्त छात्रों का जो मुद्दा है वो छात्रों का मुद्दा स्कॉलरशिप पे है। पिछले 2 वर्षों से झारखंड के ओबीसी छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है और इस स्कॉलरशिप नहीं मिलने के कारण कई ऐसे छात्र हैं जो अपनी पढ़ाई से वंचित हो रहे हैं। पढ़ने में उन्हें जो तकलीफ है वो हो रही है और इसी कारण कई बार देखा गया कि छात्र सड़कों पर उतरे हैं, लेकिन आज तक सरकार इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रही है। लगातार डेट पे डेट दी जा रही है, लेकिन छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है। हमारे साथ छात्र हैं, इन्हीं से बात करेंगे कि पहले तो अपना परिचय बताइए। मेरा नाम अभिषेक कुमार हुआ, मैं एक ओबीसी छात्र हूँ और इस मुद्दे पर काफी गंभीर हूँ, इसलिए आज आप सबको भी आपके साथ के बीच हूँ। सरकार क्यों नहीं ऐसे सुन रही है? बार बार आप लोग कई छात्र संगठन सड़कों पर है, जो राजनीतिक छात्र संगठन के द्वारा है, लोग सड़कों पर भी आंदोलन किए, लेकिन फिर भी सरकार नहीं सुन रही है। देखिए, इस राज्य का दुर्भाग्य है कि यहाँ ओबीसियों का कोई भी एक नेता जो है ऐसा प्रतिनिधित्व नहीं करता है जो आप ओबीसियों की मांग रखता है। सबसे बड़ा मुद्दा यही है। ओबीसियों के जितने भी नेता हैं सभी जो है अपनी जातियों के लिए प्रतिनिधित्व करते हैं, ना कि ओबीसी समाज के लिए। चाहे वो मतलब कह रहे हैं कि आप जिस जाति ओबीसी में अलग अलग जाति है, हाँ, जिस जाति से उसी जाति का वो। हाँ, वो जो है एक साथ आकर के आज अगर एक साथ एक बैनर तले आकर के वो सरकार के खिलाफ आंदोलनरत होते तो आज ये झारखंड में ओबीसी छात्रों का जो दुर्दशा है ना वो कभी नहीं होता। एक से एक झारखंड में नेता है ओबीसियों के। आदित्य प्रसाद साहू जी हैं ओबीसियों के नेता, जयराम महतो जी हैं ओबीसियों के नेता, संजय प्रसाद जी हैं ओबीसियों के नेता, सुरेश महतो जी हैं ओबीसियों के नेता। ये सभी एक मंच पर क्यों नहीं आ रहे हैं, इसका भी एक प्रमुख कारण मैं समझ पाता हूँ, वो भी कारण आपको बता ही देता हूँ। सबसे बड़ा चीज यहाँ पे ये है कि इस छात्रवृत्ति के मुद्दे पर केंद्र में बीजेपी की सरकार है और राज्य में जेएमएम की सरकार है। दोनों बराबर के जिम्मेवार हैं, इसीलिए ये नहीं आते हैं रोड पर। सबसे बड़ा झारखंड राज्य में मान लीजिए शासन पर अगर जेएमएम है, दोनों सरकार तो है, लेकिन केंद्र और जो इसमें छात्रवृत्ति का जो मुद्दा मेन है वो दोनों का मिली भी है 60 और 40 का। तो ऐसे में एक तरफ से जहां लड़ाई जो चल रहा है, विधानसभा में भी इस बात को उठा था, तो लगातार जो सरकार कर रही है कि केंद्र सरकार हमें नहीं दे रही है। देखिए, केंद्र सरकार तो इसके लिए जितना दोषी है वो तो हम मानते ही हैं, केंद्र सरकार इसके लिए दोषी है, लेकिन इसमें राज्य की भी भागीदारी आपको देखना पड़ेगा। राज्य की भी भागीदारी, अगर आप छात्रों के मुद्दे पर गंभीर हैं, आप चाहते हैं कि हमारे राज्य के छात्र आगे बढ़े पढ़े, तो आप पूरा जो फंड अभी घोषणा किए हुए हैं कि केंद्र दे चाहे ना दे हम पूरा पैसा दे देंगे, आप वो क्यों नहीं कर रहे हैं? हमने इस राज्य में बीजेपी को इसीलिए नकार दिया क्योंकि वो हमारे हित पे नहीं सोच रही थी। हमने आपको चुना तो जवाबदेही किसकी है? आपकी है। आपको जवाबदेही देनी ही पड़ेगी कि ओबीसी छात्रों का अभी तक लंबित ये मामला क्यों है। साथ ही साथ एक चीज और भी बता देता हूँ, एसटी छात्रों को दे दिया गया, एससी छात्रों को दे दिया गया, लेकिन ओबीसी को नहीं दिया गया। तो ये भी एक राजनीति है। अगर शायद तीनों जो कैटेगरीज है उनके छात्रों को अगर नहीं दिया जाता, यानी आधा आधा करके दिया जाता, तो उससे क्या होता, ये तीनों जो है एक बैनर तले आते और लड़ते अपने के लिए। लेकिन इसमें भी राजनीति करके तोड़ दिया गया, ओबीसी को किनारे कर दिया गया है। देखा गया है कि ओबीसी का भाई कुछ होना नहीं है, ओबीसी सक्षम है, ऐसा शायद सरकार सोचती होगी। क्या इस राज्य में गरीबी रेखा नहीं? जब चुनाव की बातें आते हैं या सरकार की बातें आती है, उस समय तो ओबीसी को ही रखता है आगे। ओबीसी ही सबसे बड़ी पार्टी बोलती है। अगर केंद्र में भी देखा जाए तो जब राज्य की बातें आती है तो राज्य के कई ऐसे मंत्री को जगह दिया गया है केंद्र में, ओबीसी नेता को। लेकिन इस मुद्दे पे क्यों सरकार पीछे हो जाएगी? देखिए, आपको मैं बता देता हूँ, इसमें दुर्भाग्यपूर्ण बात ये भी है कि जो हमारे नेता भी हैं ओबीसी से, वो भी कोई काम के नहीं है। एक मुद्दा, अगर मैं एक नेता हूं अगर और मुझे अपने ही सरकार के जायज मुद्दे पर खिलाफ जाना पड़े तो मैं क्यों नहीं जाऊंगा। मेरे पूरे समाज की बात है, मेरे पूरे राज्य की बात है। आज 4 से 5 लाख ओबीसी छात्र जो है इससे वंचित हैं। 5 लाख घरों का चिराग जो है बुझने ही वाला है।
शिक्षा के जब बिना नहीं- चिराग नहीं जलाया जा जब सकता। नहीं पढ़ेंगे तो बिल्कुल है कि वो चिराग बुझेगा। घर की मतलब सरकार ये चाह रही है कि ओबीसी आगे नहीं बढ़े। हाँ, सरकार ये चाह रही है, साथ ही साथ केंद्र सरकार भी चाह रही है। अगर ये दोनों जो है केंद्र सरकार अनपढ़ रखना चाहिए कि अनपढ़ अनपढ़ रहे तो सिर्फ हमको वोट दे। सीधा सा बात है, जो समाज पढ़ लिख जाएगा वो आपकी चोरी को तुरंत पकड़ लेगा, और जो समाज नहीं पढ़ेगा वो क्या करेगा, आपका झंडा ढोएगा, आपके 500 रुपए के खाने के बदले वो आपके पीछे चलेगा, रांची घूमने के नाम पे आप उसे बस में ढो करके राज्य में लाएंगे। ओबीसी को सिर्फ झंडा ढोने के लिए रखा गया है। हमेशा से यही किया गया है। ओबीसीओ को क्या दिया गया? हमारी आबादी 50+ है, आरक्षण कितना है झारखंड में? हमें 27% करने की बात की गई थी ना, की गई क्या झारखंड में 27%? बिल्कुल हमेशा से वही किया गया है झारखंड में। ओबीसीओ का कोई सुनने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। हमारे हेमंत सोरेन जी जो है, उनके आने से एक उम्मीद जगी थी कि ओबीसीओ के साथ शायद कुछ भला हो, लेकिन उनका भी रवैया इतना उदासीन है जिससे कोई उम्मीद ही नहीं। तो इस वक्त मतलब आसाम में भी गए और आसाम में आदिवासियों को साधने में वो लगे हुए हैं। देखिए, एक कहावत सुने होंगे कि अपना घर तो संभल नहीं रहा है और दूसरे का घर देखने चले। बात को समझिएगा। वहां भी जाकर के मैया सम्मान का घोषणा कर दी, तो हमें उससे कोई नहीं है। वो असम राज्य के ट्रेजरी फंड से वो पैसा जाएगा, उससे हमको कोई इशू नहीं है। हम जानते हैं बहुत अच्छा काम किए हैं आप कि मैया सम्मान योजना सबको दे दी है, ठीक है, लेकिन बात यहाँ ये है कि आप मैया सम्मान मैया लोगों का तो देख रहे हैं, बबुआ लोगों को कौन देख रहे हैं? और इस छात्र छात्रवृत्ति से सिर्फ बबुआ लोग ही वंचित नहीं है, इससे मैया लोग भी वंचित है। और जो कि एक गंभीर मुद्दा है, किसी भी राज्य को ऊपर उठाने में सबसे पहला जो योगदान होता है वो शिक्षा का होता है, दूसरा स्वास्थ्य का होता है, और तीसरा उसके बाद होता है रोजगार। जब किसी आदमी को आप स्वस्थ बना दिए, किसी को आप शिक्षा दे दिए, शिक्षा दीजिएगा तब तो वो रोजगार मिलेगा ना, तो आप शिक्षा से ही वंचित करने का प्रयास करते हैं। आज देखिए, मैं पर्सनली 10-20 लोगों को जानता हूँ जिन्होंने अपनी पढ़ाई को छोड़ करके कामकाज की ओर प्रस्थान कर गए। ये तो स्थिति है झारखंड राज्य, मजबूरी है। जिसका परिवार इंजीनियरिंग पढ़ाने के लिए विवश, मतलब उतना समर्थ नहीं है, वो झारखंड राज्य के उस पैसे से ही अपने बच्चे को हिम्मत करके बाहर पढ़ने के लिए भेज पाता था, या राज्य के किसी भी कॉलेज में पढ़ा पाता था। आप एक तरह से झारखंड राज्य को इंजीनियर डॉक्टरों से अपंग बनाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आप छात्रवृत्ति नहीं देंगे, जिससे कि क्या होगा, शिक्षा पढ़ेंगे नहीं। ये सीधा सा मुद्दा है। अब ओबीसी छात्र संगठन आगे क्या करेगा? देखिए, 15 तक का समय माननीय मंत्री जी चमरा लिंडा जी ने दिया है। हम जो है लोकतांत्रिक माध्यम से इसका सम्मान करते हुए, लगता है क्योंकि इससे पहले भी 1 तारीख को डेट मिला था। तो शायद आपको पता नहीं है कि 1 तारीख वाला तो अप्रैल फूल दिवस था, तो हमें पहले से ही पता था कि अप्रैल फूल बना दिया जाएगा, लेकिन 15 को तो ऐसा दिवस हमारे नजर में कोई नहीं है। देखिए, शायद राज्य सरकार मेहरबान हो जाए तो ओबीसी छात्रों का भला हो जाए, यही उम्मीद कर सकते हैं। नहीं तो आंदोलन तो पुरजोर होगा 15 के बाद। 15 के बाद एक रणनीति तैयार की जाएगी इस पे। अभी डेट हम लोगों ने तय नहीं किया इस पे, अभी सिर्फ एक सरकार को चेताने का प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कर रहे हैं। नहीं तो एक आंदोलन अच्छा खड़ा होगा और बहुत बड़ा संघर्ष जो है इस राज्य में लोकतांत्रिक तरीके से चलेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए कि अब ओबीसी जो छात्र है ये सड़कों पर उतरने के लिए उतारू है। कह सकते हैं कि जिस तरह जो स्कॉलरशिप नहीं मिलने के कारण कई छात्र आज अपने पढ़ाई से वंचित हो रहे हैं, और इस ओबीसी जो छात्र संगठन है ये अब सड़कों पर उतरने का है, जो 15 अप्रैल का डेडलाइन दिया गया है। इस 15 अप्रैल के बाद, अगर 15 अप्रैल से पहले स्कॉलरशिप नहीं मिला तो 15 अप्रैल के बाद ये बड़ा आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। रांची से CNN के लिए अपने सहयोगी कृष्ण के साथ जयंत कुमार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना